बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले की कड़ी को आज जोड़ते हुए हम आगे चलते हैं जी। तो आज के दिन के लिए मैं आपके लिए जो जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ वो है नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसको हम आम ज़बान में नादरा बोलते हैं। तो नादरा की सीटें हैं, किस किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, इन सब की डिटेल अगर जाननी हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर आएँ और हमसे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए मेरे, सिर्फ एक 140, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे वो 140 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिएगा। आप सबकी बहुत मेहरबानी होएगी। अब चलते हैं जी हम एडवर्टीज़मेंट की तरफ। तो एडवर्टीज़मेंट हासिल करने के लिए हमें आना पड़ेगा सीधा ये कॉम्पिटिटिव एस्पायरियन एक वेबसाइट है, वहाँ पर इनका एडवर्टीज़मेंट लगा हुआ है। तो नादरा में जॉब स्टार्ट है 10 सितंबर 2024 से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे और ये सीटें जितनी की जितनी हैं ये सारी की सारी हैं सिंध की। तो मेरे सिंध में रहने वाले जितने भी बहन भाई हैं उनके लिए ये सीटें हैं, तो उन पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये है जी वॉक इन टेस्ट, रेजिडेंट ऑफ रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट तहसील एंड इनवाइटेड वॉक इन टेस्ट एज़ पर डिटेल मेंशन। यानी कि आपने स्पेशल अप्लाई कोई नहीं करना कहीं भी, जस्ट आपको ये बता दिया गया है कि सीट कौन सी है, क्वालिफ़िकेशन आपको क्या चाहिए और लोकेशन कहाँ पर है, यानी कि सीटें कहाँ पर कितनी हैं, किस दिन आपने इंटरव्यू देने जाना है और कहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। ये सारी की सारी डिटेल आपको मेरी इस वीडियो से मिल जाएगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सीट है जनाब हमारे पास जूनियर एग्जेक्टिव की सीट है। इसके लिए एज जो है वो 25 साल है और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन डाल लें तो 30 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट हो या इक्विवेलेंट हो। इंटरमीडिएट से मुराद आपकी एफएससी मेडिकल में हो, नॉन मेडिकल में हो, सिंपल एफए हो, एफएआईडी हो या आपका डिप्लोमा। इक्विवेलेंट से मुराद है डिप्लोमा, चाहे आपने सिविल में किया है 3 साल वाला डीएई, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, कंप्यूटर में किया है, किसी में भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने एफएससी में यानी कि आईसीएस किया है, जिसमें फ़िज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर पढ़ा है, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ये रेलेवेंट डिग्री बन जाती है। बाकी भी अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला। बाज़ का इस तरह होता है कि उस इलाके में जो है वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होते हैं, तो इस वजह से वो किसी को भी कॉल कर सकते हैं। +1 ईयर का प्रेफर्ड आपके पास एक्सपीरियंस हो डाटा एंट्री का, यानी कि आपको डाटा एंट्री का तजर्बा हो, कहीं से भी बना ले, कोई पाबंदी नहीं लगी। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 साल का एक्सपीरियंस बना लें, दैन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सीटें आई हैं और अप्लाई कैसे करना है। पहले है जी कराची ईस्ट की सीट, उसके बाद है कराची किमाड़ी वेस्ट की सीट, मीरपुर सकरो की सीट है, इसके बाद हैदराबाद की सीट है, फिर मटली की सीट है और शुजाबाद की सीटें हैं। जॉब लोकेशन कहाँ पर हैं? जो कराची ईस्ट की सीटें हैं ये बिग एनआरसी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर कराची ईस्ट है, जहाँ पर आपकी ये सीट होगी। किमाड़ी की जो सीट है ये बिग एनआरसी किमाड़ी की है। इसी तरह मीरपुर सकरो ये एनआरसी घारो की सीटें हैं। जो हैदराबाद की सीटें ये बिग एनआरसी हैदराबाद की सीटें हैं। इसके बाद मटली एनआरसी टंडो गुलाम अली की ये सीटें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, जो शुजाबाद की जो सीटें हैं ये है एनआरसी मीर वाह गुरानी यहाँ की सीटें हैं। अब देखते हैं कराची ईस्ट की सीटें कितनी हैं। तो जनाब कराची ईस्ट की सीटें हैं 126 सीटें हैं। किमाड़ी की 163 सीटें हैं, 63 सीटें हैं, बड़ी अच्छी तादाद में सीटें हैं। इसके बाद मीरपुर सकरो की 7 सीटें हैं। हैदराबाद की 117 सीटें हैं, 117 सीटें हैं।
मटली की 7 सीटें हैं, शुजाबाद की 7 सीटें हैं। अब आगे देखें कि टेस्ट डेट एंड रजिस्ट्रेशन टाइम कि कब आपने टेस्ट देने के लिए आना है। जो तो हैं जनाब कराची ईस्ट वाले, जहां पर 126 पोस्टें हैं, ये 17 सितंबर 2024 बरोज़ मंगल सुबह 9 बजे से 1 बजे के दरमियान इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। लोकेशन क्या है जी, 4th फ्लोर कंडवाला बिल्डिंग, मेन MA जिना रोड, ऑपोजिट अमार टावर, मोबाइल मार्केट, सदर कराची। अब इस एड्रेस पर कहाँ के लोग आएंगे, मैं ये भी आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि इस एड्रेस पर कहाँ से लोग आएंगे। कराची ईस्ट वाले भी इसी एड्रेस पर आएंगे, कराची वेस्ट वाले भी इसी एड्रेस पर आएंगे, और मीरपुर सकरो वाले भी इसी एड्रेस पर आएंगे। अच्छा, जो कराची ईस्ट वाले हैं उनके लिए 17 सितंबर 9 से 1 का टाइम रखा गया है सेम एड्रेस पर। इसी तरह कराची किमाड़ी और मीरपुर सकरो वालों के लिए जो टाइम रखा गया है वो रखा गया 18 सितंबर का, उससे ही अगले दिन बुध वाले दिन टाइम सेम है, सुबह 9 से 1 बजे के दरमियान आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। सेम एड्रेस के ऊपर 4th फ्लोर कंडवाला बिल्डिंग, मेन MA जिना रोड, ऑपोजिट अमार टावर, मोबाइल मार्केट, सदर कराची। तो ये थे जनाब हैदराबाद वाले। तो अब चलते हैं जी आगे, नेक्स्ट जो हैं ये देखते हैं जी कौन से हैं। सॉरी, ये थे हमारे कराची ईस्ट, वेस्ट और मीरपुर सकरो वाले। अब आते हैं जनाब ये हैदराबाद वाले हो गए, मटली वाले हो गए और शुजाबाद वाले जो हो गए। इन सब ने ये जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ इस वाले एड्रेस पर आना है। तो इन्होंने आना है 20 सितंबर जुमातुल मुबारक का दिन होगा, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आपने जाना है वहाँ पर इंटरव्यू के लिए। क्योंकि ये वॉक-इन इंटरव्यू है, तो वॉक-इन इंटरव्यू के लिए आपने 20 सितंबर को नादरा ऑफिस बिग सेंटर हैदराबाद, नेहा टावर प्लॉट नंबर 7, ऑपोजिट ग्लोबल बैंक्वेट एयरपोर्ट रोड, यूनिट 6, लतीफ़ाबाद हैदराबाद। यहाँ पर जनाब आपने आना है टेस्ट के लिए। ठीक हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको आगे जाके आसानी देंगी। आगे चलते हैं जी। तरीक़ाकार क्या है, डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले जो लोग होंगे जिनका डोमिसाइल भी उसी डिस्ट्रिक्ट का होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ब्रिंग अपने डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, पर्सनल, एजुकेशनल, प्रोफेशनल फॉर टेस्ट एज़ पर स्पेसिफिक टाइम। अपने टाइम के मुताबिक आपने जाना है, कोशिश कीजिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ उनकी कॉपी भी ले जाइएगा। ठीक हो गया। इसके बाद है जी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद बुलाया जाएगा। जो गवर्नमेंट में हैं वो NOC वगैरह लेंगे। तो ये सारी बाकी रूटीन की चीज़ें हैं जो कि बता रहा है, तो इसके मुताबिक आपने चले जाना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हायर ऑन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर इंक्लूडिंग 6 मंथ प्रोविशनरी, पहला 6 महीना है प्रोविशनरी पीरियड का और 5 साल के लिए आपको रखा जाएगा। तो इसके लिए आपने जनाब क्या करना है कि तैयारी करनी है। इनका टेस्ट जो है वो होगा, तो टेस्ट आपने अच्छी तरह से तैयार करना है ना। ले जी, नीचे एक और भी है, बल्कि हमने इस पर गौर नहीं किया, नीचे एक और भी है सेम यही वाली सीट है जूनियर एग्जेक्टिव की, 25 साल और 5 साल के रिलैक्सेशन डालने जी। ये जनाब हमारी है जी इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट है। ये है जनाब गुजर खान की 7 सीटें, कुंजा की सीटें हैं 7, और ये हजीरा की सीटें हैं और चकवाल की सीटें हैं, सब की 7 सीटें हैं। इन्होंने कहा है जी कि नादरा RHO इस्लामाबाद 30 सेक्टर G 10/4 मऊ एरिया इस्लामाबाद में जाना है। इनके लिए भी सेम सारा कुछ वही है। ये 10 सितंबर से शुरू होगा और तरीकाकार वो इनका टेस्ट जो होगा जी वो रिटन फॉर्म में होगा। तो रिटन टेस्ट के मुताबिक अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई नोट्स वगैरह चाहिए, तो वो आपको हमसे मिल जाएंगे, हम आपको इनके नोट्स दे देंगे। आप उन नोट्स की मदद से तैयारी करके अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आएगी, जिसमें कराची और इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों के लिए सीटें आई हैं। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है कि कोई बंदे की ज़ात नहीं है। ख़ास तौर पे सिंध वाले मेरे बहन भाई ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा। दुआ में याद रखिएगा।
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वही रिक्वेस्ट कि सिर्फ 140 सब्सक्राइबर रह गए हैं, पूरे कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।